शिव भक्तों का सबसे पावन सावन का महीना शुरू हो चुका है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक कांवड़ियों का रेला नजर आएगा। अगले 28 दिनों तक पश्चिम यूपी, हरियाणा, राजस्थान से कांवड़िए जल लेने हरिद्वार आते हैं। ऐसे में कई कालनेमी कांवड़ में भगवा चोला ओढ़कर कमाने बैठ गए हैं। किसी कालनेमी ने ज्योतिष का वेश धर लिया है, कोई कालनेमी बाबा बन गया है। कहाँ से आए? और से क्या करते हैं? पार्टी बना रहे हैं। पार्टी देखो भाई। इसीलिए धामी सरकार ने उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस पूरे कांवड़ रूट में कालनेमियों को ढूंढ रही है। फाइल और रजिस्टर लेकर कालनेमी की पूरी कुंडली नोट की जा रही है। क्या हाल निकालते हैं? अभी सावन की शुरुआत ही हुई है। अभी ऑपरेशन कालनेमी की बस शुरुआत ही हुई है और अभी भी उत्तराखंड पुलिस ने 25 कालनेमियों को पकड़ लिया है। बांग्लादेशी भी कांवड़ रूट पर कमाई के लिए भगवा ओढ़कर घूम रहा था, हिंदुओं के साथ छल कर रहा था। उत्तराखंड पुलिस ने जिन 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें रुकन रकम और शाह आलम, ये बांग्लादेशी नागरिक है। ये ढाका का रहने वाला है और इसकी उम्र 26 साल है। अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जो सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम वेश में लोगों को ठगने का प्रयास। सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान ही हरिद्वार में ठगी नहीं कर रहे, बल्कि इस काम में और भी मुसलमान लगे हुए हैं, जो भगवा ओढ़कर शिव भक्तों के साथ छल कर रहे हैं। और कई ऐसे हिंदू भी जो टीका लगाकर और भगवा चोला ओढ़कर सनातन के नाम पर छल कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम जो पिरान कलियार का रहने वाला है, इस लिस्ट में प्रदीप, अजय चौहान, अनिल गिरी, मंगल सिंह, रोजा सिंह, कोमल कुमार, अश्वनी कुमार, राजनाथ, रामकृष्ण, शौकीनाथ, मदन सिंह, शिनथुनाथ समेत 25 कालनेमियों के नाम हैं। इनमें 20 से ज्यादा तो दूसरे राज्यों के हैं। कोई यूपी का है तो कोई हरियाणा का। कोई कालनेमी राजस्थान से भेष बदलकर कांवड़ रूट पर ठगी करने पहुंचा है। सीएम धामी ने अभी ट्वीट किया, ऑपरेशन कालनेमी खास तौर पे कावड़ यात्रा के दौरान भेष बदल के या लोगों के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड के कई मामले सामने आते हैं। तो क्या ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं? किस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार जनपद में चलाया जाएगा? देखिए, इसमें ज़रूरी यही कि हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको हम लोग सुदृढ़ रखें और उसी क्रम में जैसे जैसे हमें सूचना प्राप्त होती जाएगी हम उसको आगे कार्रवाई करेंगे। और एक हम लोगों ने सभी जगह मैसेज भी किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए अपना वेश बदल के या अन्य किसी भी तरीके से अफवाह फैलाकर जो भी करते हैं तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और ये यात्रा एक अच्छी सद्भावनापूर्ण यात्रा रहे, एक धार्मिक यात्रा है, वो उसी स्वरूप में हम उसको चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट रहे। जो असली संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो सालों से सत्कर्म और धर्म से जुड़े हैं, उनका कहना है कि ऐसा छलावा करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए। भगवा चोला ओढ़कर छल करने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कालनेमी हो गए हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा, कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बन करके, साधु का भेष पहन करके लोगों को ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है और हम सब जितने भी साधु संत हैं, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है और पहचान होनी अति आवश्यक है। इस बार सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से हुई है। ये सावन का महीना और कांवड़ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी।
2022 में 3.5 करोड़, 2023 में 4 करोड़ और 2024 में करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार से जल उठाया था। इस साल सावन में कांवड़ उठाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। हर साल हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। सावन के पहले ही दिन जैसी भीड़ हरिद्वार के गंगा घाट पर दिख रही है, जैसा रैला कांवड़ रूट पर दिख रहा है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का आंकड़ा 5 करोड़ पार कर सकता है। ऐसे में शिव भक्तों को कोई ठग न ले, कोई कालनेमी सावन में माहौल खराब न कर दे, इसीलिए पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। ट्वीट किया और उसमें कहा कि ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार पुलिस और पूरे उत्तराखंड पुलिस चलाएगी। ऑपरेशन कालनेमी क्या है और कैसे भेष बदल कर रह रहे हैं या ऐसे अगर कोई फर्जी बाबा पकड़े जाते हैं, आप लोग किस तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, बिल्कुल पहले पूर्व में ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया था कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसे वृहद आयोजनों में भेष बदल के या अपने हिडन एजेंडा को कई तरीके से सॉल्व किया जाता। तो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको वेरीफाई करना जरूरी है और अगर कोई मामला ऐसा संज्ञान में आता है उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उसको हम लोगों के द्वारा जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग इस पर वर्क भी कर रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ जो हमारी लोकल पुलिस है वो इस पर नज़र रखी हुई है। मुझे लगता है जल्दी इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। देवभूमि में इस ऑपरेशन कालनेमी को लेकर शिव भक्त बहुत खुश हैं। कांवड़ियों का कहना है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि कांवड़ शुद्धता और शुचिता का काम है। ऐसे लोग जानबूझकर कांवड़ में माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा, ये और बताइए कि अभी धामी सरकार ने, यहाँ के सीएम ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अपना भेष बदल के या नकली बाबा बन के बैठ जाते हैं, लोगों को ठगते हैं और पहचान अपनी बदल लेते हैं, तो उन पर एक्शन लिया जाए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। धर्म के नाम पे खिलवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को, स्वयं को राम को दिखाकर और वहाँ पे रहीम है, आप अपना भेष मत बदलिए। जो आपका एक्चुअल नाम है आप उसको प्रदर्शन करिए। हमको लेना होगा, हम आपसे भी सामान खरीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भेदभाव करके कोई चीज़ खरीदते हैं। हमको फल की आवश्यकता होती है तो हम ये नहीं देखते हैं ये फल हिंदू बेच रहा है या मुस्लिम बेच रहा है। हमको अगर उस चीज़ की जरूरत है हम हिंदू से भी लेंगे, मुस्लिम से। इसलिए पहचान तो हमें बदलनी नहीं चाहिए। जो हमारी पहचान है हम तो रहीम से भी मान लेंगे और राम से भी लेंगे, ठीक है। अब हर जगह कहीं राम ही थोड़ी होंगे, रहीम भी होंगे, लेकिन पहचान बदल के जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। कालनेमी जो ऑपरेशन सरकार ने शुरू किया है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आदेश दिए हैं पुलिस प्रशासन को कि ऐसे लोगों पर नकेल कसें जो अपनी नाम पहचान बदलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन बातों का, इस फैसले का तमाम भोले जो हैं, तमाम कांवड़िए जो हैं समर्थन कर रहे हैं कि किसी को भी अपना नाम पहचान बदलकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।